what's up, welcome back to the channel. So as you read by the title, today's video is for everyone but somewhere for parents. It's not pinpointing anyone or specific for anyone. It is just in general. I came through some incidents I was just talking to a few of my friends, and I felt that this thing is much needed to speak out. Like, I just wanted to talk about this thing from a very long time, and I thought कि थर्सडे वीडियो आ रही है तो लेट्स टॉक अबाउट इट. तो आज की वीडियो है स्पेशली फॉर पेरेंट्स एंड फॉर किड्स, एक्चुअली फॉर एवरीवन बट देन स्पेशली फॉर पेरेंट्स. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. Depression is classified as a mood disorder. It may be described as a feeling of sadness, loss, or anger that interferes with a person's everyday activities. डिप्रेशन के सिम्टम्स है नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग, नींद नहीं आ रही है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, खुद में रहना है, कुछ नहीं करना. कॉजेज ऑफ डिप्रेशन: फैमिली हिस्ट्री, ट्रॉमा, लॉस ऑफ लव्ड वंस, बैड ब्रेकअप्स, फैमिली ड्रामा, प्रेशर, इंडियन सोसाइटी, not Indian society as specific but society in general. When I say depression, I know that there are many people who think कि depression नाम की चीज़ नहीं होती है. It is not real, just तुम्हारे दिमाग में है, ऐसा कुछ नहीं होता. हमारे टाइम पे तो नहीं होता था, आंटी अंकल आपके टाइम पे नहीं होता था, पर हमारे टाइम पे है क्योंकि हमने खुद की लाइफ कॉम्प्लिकेट कर रखी है. बिकॉज आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि हमारी लाइफ सॉर्टेड है, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोच के ना उसे खुद ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. कि हमें काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम खुद ही वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. तो जब भी ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना, तो लाइफ की बहुत अजीब सी स्थिति हो जाती है. आई डोंट नो स्थिति, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड दैट. तो क्या होता है ना, तब कि अकेला लगने लगता है, कोई आपको समझता नहीं है, आपको सब पे गुस्सा आता है, आप या तो बहुत गुस्सा आता है या तो कोई समझता नहीं है, या तो ऐसा लगता है कि जिसको जो करना है, आपको अंदर से खाली खाली सा लगता है. एंड ऐसे टाइम पे यू नीड समवन टू टॉक, लाइक नॉट यू, वी इन जनरल, किड्स और anyone, actually anyone, just want to talk to someone. For someone like me, I'm touchwood really lucky to have my mom, and her nature is the best. She understands my behavior, she understands the change in my behavior. तो क्या होता है ना, कभी अगर कुछ हुआ है and she thinks, उसको अगर पता चल गया कि हाँ कुछ हुआ है, तो she will eat my head until I tell her कि actually क्या हुआ. But I feel really happy about that. She will keep on asking, શું થયું પપ્પાએ કાંઈ કીધું કે કોઈએ કાંઈ કીધું તને, आई मीन किसी ने कुछ बोला, देखो पापा के साथ कुछ हुआ, कॉलेज में कुछ हुआ, मीत के साथ कुछ बोला चाली हुई, कुछ हुआ है क्या. तो until I actually tell her ना कि प्रॉब्लम क्या है, she would not leave me. तो मैं लकी हूँ उस बात में. एंड आई नो मैनी पीपल हु आर नॉट. देर आर मैनी पीपल हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टॉक अबाउट इट. इवन पेरेंट्स तो दूर की बात, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं कर सकते. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चेंजेस है बिहेवियर में, या खुद में रहने लगे हैं लोग, तो आई वुड जस्ट रिकमेंड, या आई वुड जस्ट टेल कि आप उनके पास जाओ, उनको बोलो कि इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा. उन्हें अपने पास बिठाओ, अपने गोदी में उसका सर रखो. जस्ट जस्ट डू दिस टू देम एंड टेल देम इट्स ओके, एंड टेल देम कि क्या हुआ है बताओ. बिकॉज क्या होता है ना, जब हम शेयर करते हैं ना बातें, तो शेयर करने के बाद जो दिल होता है ना, वो ऐसे खाली हो जाता है, और इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना वो. क्योंकि मेरे साथ होता है, मैं मम्मा को सब जब बता देती हूँ ना, फिर आई फील लाइक ओके, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड, कि लाइफ काफ़ी सॉर्ट हो जाती है. और जब वो आपको प्रॉब्लम्स, और एक ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम आपको प्रॉब्लम बताते हैं ना, तो आप ये मत करो कि हाँ बस फ़ोन में घुसे रहो और कुछ पढ़ी, ये वो नहीं. प्लीज़ एट दैट पॉइंट, हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है जिस पे आपका पारा ऐसे ऊपर चला जाता है कि यार ये क्या कर दिया इसने, यार ये क्या है, या क्या फालतू सी बात है.
बट उस पॉइंट पे ना, जब हम ऑलरेडी एक ऐसे अलग जोन में चल रहे होते हैं और हम आपको मुश्किल से सब बता पाते हैं, तब आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसे बोलने दो, आप उनका सुनो और उन्हें सिर्फ इतना बताओ कि सब ठीक हो जाएगा। उनको ऑन द स्पॉट चिल्लाने मत लगो या सुनाने मत लगो, या उनके सिर पे खड़े रह के ये मत बोलो कि तुम्हारे सब दिमाग में है, सब भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सब कुछ नहीं होता। नहीं, ऑल दे वॉन्ट इज़ दैट यू मेक देम काम। लाइक उनको शांत करो, उन्हें बोलो इट्स गोइंग टू बी फाइन, एंड ट्रस्ट मी, that is a very good feeling. I have gone through it. This is my personal experience. Maybe I'm repeating, but trust me when I tell you this. जब ये फीलिंग होता है ना, जब मैं मम्मा को बताती हूँ एंड शी टेल्स मी ना वांदो नहीं था जैसे, इवन दो व्हेन शी व्हेन आई गेट रिलैक्स्ड, व्हेन आई एम माई सेल्फ अगेन, देन शी स्कोल्ड्स मी इफ़ इट इज़ नीडेड और शी मेक्स मी अंडरस्टैंड द थिंग। बट ऑन द स्पॉट वो कभी कुछ नहीं बोलेगी मेरे को, तभी वो शी विल लेट मी बी माई सेल्फ। सो जब वो बताते हैं ना, तो आप उनको रहने दो, उन्हें शांत रहने दो, उन्हें होने दो। जब वो खुद से ऐसे हो जाएंगे ना काम, दे विल कम टू यू सामने से। मेरा जब आई एम बैक इन माई सेल्फ, देन मैं सामने से मम्मा के पास जाके फिर से बात करती हूँ, फिर मम्मा स्कूल्स मी या मेक्स मी अंडरस्टैंड थिंग्स और वट एवर इट इज़ नीडेड फॉर दैट थिंग। तो दैट इज़ वन थिंग। एंड टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ना अपने बच्चों से या बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बन के रहो, उनके साथ सब शेयर करो। आई एम नो वन टू टेल दिस, बट माई वीडियो में जो भी बोलने वाली हूँ, जस्ट गोइंग टू बी माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मे बी यू वुडंट लाइक इट एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट दैट, बट देन दिस इज़ few facts that have really helped me to come through the toughest and hardest parts of my life. तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर कोई वहाँ पे है जिसको शायद इन चीज़ों की सुनने की ज़रूरत हो, तो शायद उन्हें हेल्प हो जाए। तो क्या होता था बचपन में, मैं स्कूल से आती थी तो मम्मा मुझे सब पूछती थी। तो बचपन में तो छोटे थे, अब सब बता देते हो, अब तब कुछ फ़िल्टर भी नहीं होती, तब आप सब बता देते हो मॉम को। मैं एटलीस्ट सब बता देती, लाइक कोई फ़िल्टर नहीं होता, हम सब बता देते कि मम्मा जी हुआ, इसने ये किया, आज वो हुआ, मैं इतना ऐसा किया। लाइक मैं लिटरली घर पे आके हर एक चीज़, लिटरली हर एक चीज़ बताती थी। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बताती थी, मम्मा भी बोलती थी। इवन तो मेरे को आधी चीज़ें समझ नहीं पड़ती थी, बट मम्मा मेरे को सब बताती थी। शी यूज़ टू शेयर ईच एंड एवरी थिंग, लाइक क्या हो रहा है घर पे, क्या चल रहा है, कि अगर कुछ झगड़ा हुआ है घर पे तो क्या हुआ, लाइक इवन सिली स्मॉल थिंग्स कि मम्मा ने आज ये बनाया, ये नया सीखा है, ये किया, किटी में गई थी तो किटी में ऐसा हुआ वैसा हुआ, ब्ला 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 ब्ला, एवरीथिंग शी यूज्ड टू से। एंड ये चीज़ मेरी नॉर्मल से आदत कब बन गई ना, मेरे को पता नहीं चला। एंड नाउ इट्स लाइक इफ़ आई डोंट टेल हर समथिंग नो, तो मेरे को ऐसे अजीब सा लगता है कि नहीं यार, मम्मी को बताया नहीं, मम्मी को बताना 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 है। तो इवन ऐसे बहुत बार होता है कि कोई सरप्राइज़ होती है जो मम्मी को पता नहीं चलनी होती, वो भी मैं इवेंचुअली आई एंड अप टेलिंग हर। तो दिस हैबिट नो, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। तो जब आप शेयर करते हो ना, तो आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ मम्मा भी मेरे साथ सब शेयर करती है, तो मम्मा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो ऐसा अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो द फर्स्ट पर्सन दैट विल कम टू योर चाइल्ड्स माइंड और दैट विल कम टू द पर्सनस माइंड इज़ पेरेंट्स। मेरा लिटरली कुछ भी होता है, द फर्स्ट पर्सन कम्स टू माई माइंड इज़ मॉम या डैड, कि नहीं जो भी है मम्मी पापा से बात करनी है, चाहे वो प्रॉब्लम हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे गुस्सा हो, कुछ भी हो, इट्स ऑलवेज़ माई मॉम एंड डैड। तो अगर आप वो कर सकते हो, बिकॉज आई नो समवन हु लिटरली हेट्स हर मॉम, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर, आई डोंट थिंक दैट, बट अकॉर्डिंग टू हर उसकी मॉम उसे समझती नहीं है। एंड शी हेट्स द फैक्ट दैट उसकी मॉम समझती नहीं है, बिकॉज शी नोज़ माई मॉम वेरी वेल एंड शी कम्स एंड टॉक्स टू माई मॉम। वो अभी भी लाइक कॉल करके सब मम्मा से बात कर लेगी एंड शी विल फील गुड, बट शी स्टार्टेड हेटिंग हर मॉम फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग। एंड दैट वॉज द टाइम when I felt like नहीं, she should not hate her mom, because not everyone can be the same, like हमारी 5 उंगलियां तक सेम नहीं होती है यार, तो लोग कैसे सेम हो सकते। तो कंप्लेन इज़ बेसिकली लाइक कि मेरी मॉम सब समझती है, उसकी मॉम क्यों नहीं समझती है। तो आई डोंट वांट एनी किड लाइक हर टू हेट हर मॉम फॉर द फैक्ट कि वो समझती नहीं है, या
वो समझना नहीं चाहती या जो भी है. So that is one of the very important thing I'm making this video. When she told me, कि I hate my mom, like it happened 2-3 years ago, and when she told me that, and it just it came into my mind कि यार ऐसे कैसे यार, मतलब कोई क्यों. एंड आई वॉज ऑल्सो किड बैक देन. तो को लगता था यार मम्मी ऐसे थोड़ी होती है, मम्मी बिकॉज मेरे लिए तो माई मॉम वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. तो लाइक नहीं यार, मम्मी तो समझती है, मम्मी को थोड़ी ना कोई हेट कर सकता है. But then eventually when I understood the thing, I felt like nahin, this thing has to be told. Okay, so basically I don't know if I am also making sense, but when I say कि please be your kid's best friend, this is the point. Because ऐसे I don't want any kid to hate their mom, because जब वो होता है, जब वो उसके दिमाग में जो चला गया ना, तो मैं कितना भी कर लूँ ना, तो उसे वो साइड, उसे अच्छी साइड नहीं दिखती. उसे ये एक साइड दिखती है कि उसकी मम्मी उसको समझ नहीं रही है. फिर चाहे उसके सामने उसकी मम्मी ने उसके लिए 1000 चीज़ें अच्छी की, उसके बर्थडे पे द बेस्ट बर्थडे पार्टी, द बेस्ट बर्थडे केक, द बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक चीज़, और वो ह्यूमन नेचर है कि हम कितना भी कितना भी अच्छा कर ले, पर हमने अगर एक गलती की ना, तो हमारी वो एक गलती 1000 लोगों को दिखेगी, बट जो हमने लाखों करोड़ों अच्छी चीज़ें की होगी ना, वो किसी को नहीं दिखेगी. तो दैट्स इट एक्चुअली. आज के वीडियो का वही पॉइंट है. एंड या, डियर पेरेंट्स, we love you and we don't want to hurt you. All we want is that you hear us out. Be our best friend. Sit with us. Talk to us. Talk to us about each and everything. हर चीज़ के बारे में बात करो. It might be hard in starting, but eventually it will be the most amazing and wonderful bond you would have ever shared with anyone. Ignore the society. Society plays a very huge role in our life, especially where we stay, where we live. Society means everything for some people. Like society, like लोग क्या बोलेंगे या लोग क्या सोचेंगे, मत सोचो. जो है जैसा है अच्छा है, ठीक है. मत सोचो कि अगर इसने ये बात कर दी, या इसने ऐसा किया, या उसने ये चीज़ अपलोड कर दी, या ये ऐसा कर दिया, तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग हमें कंप्लेन करेंगे. मत सोचो. अगर आपका बच्चा खुश है, आप खुश हो, आपकी फैमिली खुश है, इट डज़न्ट मैटर. इट रियली डज़न्ट मैटर व्हाट सोसाइटी सेज. बिकॉज जब वही चीज़ से वो सक्सेसफुल हो गए, या वही चीज़ जिससे आपको डर था, वही जो चीज़ सोसाइटी ने उसको टोका था करने में, अगर उसी चीज़ ने उसको सक्सेसफुल बना दिया, तो पूरी सोसाइटी उसी चीज़ पे वाह करेगी कि हमने तो बोला था कि ही विल बी अ गुड पर्सन और शी विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन. पर जब स्ट्रगल होगा तब कोई नहीं होगा. तो प्लीज़, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट, प्लीज़ इग्नोर द सोसाइटी. इट विल बी रियली, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगी, काफ़ी लोग खुश हो जाएंगे. क्योंकि अगर आप सोसाइटी का सुन के बैठोगे, फैमिली में झगड़े होंगे, लोगों लाइक डिसएग्रीमेंट्स होगी, तो जब फैमिली नहीं बचेगी तो सोसाइटी का क्या करोगे. मत सुनो सोसाइटी का, इग्नोर करो सोसाइटी का. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सोसाइटी गलत है, सोसाइटी बुरी है, नहीं. सोसाइटी अच्छी है, सोसाइटी गलत नहीं है. पर जब सोसाइटी अगर आपके फैमिली के बीच में आ रही है, या आपके फैमिली के बीच में झगड़े सोसाइटी क्या सोचेगी इसकी वजह से हो रहा है, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू इग्नोर द सोसाइटी. Support us in what we want to do, what we want to be, what we want to have in our life. हमें क्या बनना है, हमें कैसे रहना है. गलत है तो रोको टोको चिल्लाओ, पर समझो, सपोर्ट करो. बस आप सपोर्ट करो और देखो लाइफ कितनी अमेजिंग बन जाती है. एंड द लास्ट थिंग, लेट अस बी आवरसेल्व्स. लव अस द वे वी आर. डोंट कंपेयर अस विथ एनी वन. कि शर्मा जी के लड़के ने 98 लाया तो तुम्हें भी 99 लाना है, चाहे फिर तुम प्रेशर में आके मर क्यों नहीं जाओ. 99 लाना नहीं. प्लीज़ लेट अस बी आवर सेल्व्स, बिकॉज it's okay to be average, it's okay to be different, it's okay to stand out, it's okay to be gay, it's okay to take therapy, it's okay to be fat or skinny or tall or short, it doesn't matter. It's okay to be happy, it's okay to be ourselves. Please let us be ourselves, hear us out, because in the end all we want is you to hear us out, to love us
in the way we are and support us and be happy with us. Yeah, so I hope you guys like this video, and if you do, please do like and comment me if you have any suggestion, or if you think that I was, if that you disagree with something, then please comment and let's talk about something. If you want to discuss, please DM me in the Instagram. All my handles to the social media, sorry, all my social media handles are down in the description below, and you can DM me about anything and everything, and share the video with all your loved ones, your parents, your family, your ex, your present, your anyone around you. And I'll see you guys in the next video. If you haven't subscribed to the channel, then please do subscribe to the channel and press the bell icon so that you'll be notified every time I come up with a new video. Sorry, I'm just fumbling because मैंने एक साथ काफ़ी चीज़ें बोली, तो now I'm starting to fumble. Please ignore that. So yeah, I'll see you guys in the next video. Until then, stay home, stay safe, be हमेशा. Bye.